जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे और जो ये बोर्ड एग्ज़ाम साथ ही साथ कंपटीशन एग्ज़ामों में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रेखा तथा कोण। तो रेखा तथा कोण से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ईजी भी होते हैं। इनको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। तो पहला काम तो हमें ये करना है कि इसका बेसिक समझना है। अगर हम इसका बेसिक समझ लेते हैं तो हम इस कि क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर पाते हैं। तो देखिए, पहले तो समझते हैं रेखा किसे कहते हैं। रेखा का मतलब यह होता है कि किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली, जो मतलब कहने का मतलब, अगर मान लीजिए एक पॉइंट ये हमने मान लिया और दूसरा पॉइंट ये मान लिया, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो मार्ग होता है, मार्ग बोले तो जो रास्ता होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेखा। और मान लीजिए दो मार्ग हैं और उनके बीच का जो एंगल बनता है, जो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोण। तो रेखा और कोण क्या चीज़ है, थोड़ा बहुत आपको हो सकता है समझ में आया होगा। अब इसमें कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट बातें होती है जो कोण से संबंधित होती है। जैसे अगर मान लीजिए एक रेखा ऐसी है और दूसरी रेखा ऐसी है, अर्थात एक रेखा क्षैतिज में, एक इसके ऊर्ध्वाधर अर्थात लंबवत है, तो हम कहेंगे इनके बीच का जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। मान लीजिए एक रेखा इस दिशा में और एक दूसरी रेखा इसी दिशा में हमने बना दिया, तो हम कहें इनके बीच का कितना डिग्री कोण बनता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि इनके बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर मान लीजिए दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर में हैं, जैसे एक रेखा ऐसी है दूसरी ऐसी है, हम पूछे इनके बीच में कितने डिग्री का कोण है, तो आपको ध्यान देना है कि इनके बीच में 0 डिग्री का कोण है। अगर मान लीजिए कोई रेखा ऐसी है, ठीक है, ऐसी रेखा है और ये ऐसे राउंड हो के पुनः अपने मेन पोजीशन पे आ जाए। जैसे यहाँ से ये घूमी, जैसे मान लो सपोज दैट ये पेन ही है, तो अगर मैं इस कहूँ कि पेन, देखिए अगर यहाँ से यहाँ से इसको घुमाना स्टार्ट किए, तो ये घूमते घूमते ऐसे फिर ये अपनी मेन पोजीशन पे ऐसे घूमते 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 यहाँ पे आ जाए, फिर जहाँ से गई थी वहीं पे फिर आ जाए। तो हम पूछे कि कितना डिग्री ये घूम चुकी है, तो आपको ध्यान देना कि जब कोई चीज़ अपने मेन पोजीशन से चल के पुनः वहीं पे आ जाता है, तो हम कहते हैं कि वो 360 डिग्री घूम गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ एक लाइन ऐसा है दूसरी लाइन ऐसा है, तो मैं यहाँ से चलूँ और, तो कहने का मतलब अगर मैं यहाँ से पुनः यहाँ पे आऊँ तो हमारा 360 डिग्री हो जाता है। ये ध्यान देना है आपको। कुछ और भी बेसिक इंपॉर्टेंट बात है, उसको भी आइए हम लोग समझ लेते, तब जाके हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और बिंदास हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे मान लीजिए एक रेखा ऐसा है, दो रेखाएं आपस में समांतर हैं और इनके बीच में हम एक तिर्यक रेखा ऐसे खींच देते हैं, तो जितना कोण यहाँ बनता है उतना कोण यहाँ बनेगा, और जितना कोण यहाँ बनेगा उतना कोण यहाँ, जितना कोण यहाँ वही यहाँ, सेम टू सेम यही कोण बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है इस बात को आपको। कुछ और भी बात, जैसे मान लीजिए एक रेखा ऐसी है दूसरी रेखा ऐसे एक दूसरे के सीध में से खींची गई हैं, तो जितना कोण यहाँ बनता है उतना ही कोण यहाँ बनेगा, और जितना कोण यहाँ बन रहा है उतना कोण यहाँ बनेगा। ये ध्यान देना है। मान लीजिए और भी रेखा ऐसे भी हो सकती है, ऐसे कुछ इस मॉडल में भी हो सकती है, तो जितना कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ, वही कोण यहाँ, यहाँ, और ये सब कोण एक दूसरे के विपरीत में होंगे। तो ये ध्यान देना है। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन को समझेंगे तो ज़्यादा बेस्ट आपको समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए ओ बी, ए यहाँ पे ओ मान लीजिए, ए ओ बी एक सीधी रेखा है, सरल रेखा है जिस पर किरण ओ सी खड़ी है। यहाँ पे एक किरण है ओ सी खड़ी है। यदि कोण ए ओ बी का मान ये दिया है तथा कोण बी ओ सी का मान ये दिया है, तो हमको यक्स का मान बताना है। तो देखिए ध्यान से, कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक आपको पता है दो रेखा है इधर ये, तो यहाँ से यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि 180 डिग्री होता है, अर्थात इस कोण को मैं जोड़ूंगा तो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो भाई इसको हल करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 25 बराबर, ये जोड़ूंगा तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक का कोण और यहाँ से यहाँ तक का कोण ऐड करने से 180 होता है। तो यहाँ से 3x और ये 2x 5x और माइनस का 5 प्लस का 25, ये हो जाएगा प्लस का 20 बराबर 180।
अब देखिए ध्यान से, इसको भेजिए उधर, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 180 माइनस का 20 डिग्री। तो इसको 5x बराबर हम लिख सकते हैं 160। अब इसको काटेंगे तो 5 3 15 और एक गया उसके पास 5 दूनी 20, यानी x बराबर कितना आ गया, 32 डिग्री आ गया। तो हम कहेंगे कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए इसी तरह दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। ये भी इसी तरह है। कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए ओ बी एक रेखा है और जिस पर किरण ओ से सी जो है, ओ से सी खड़ी है। यदि ए बी अनुपाते बराबर 2:1 हो तो हमको ए का मान बताना है। देखिए यहाँ पे अनुपात में दे दिया है, तो ए अनुपाते बी बराबर 2:1। तो देखिए जब अनुपात में दिया रहता है ना, तो यहाँ पे इसको जैसे ए के स्थान पे 2 है और बी के स्थान पे 1 है, तो इसको मैं यहाँ पे 2x मान लूँगा और इसको सिर्फ मैं 1x मानूंगा। और देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको मैं ऐड करूँगा तो 180 डिग्री बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और इनको ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 3x बराबर 180 डिग्री। इसको काट दीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 छंग 18 यानी 60 डिग्री। बट ऑप्शन यहाँ पे शायद हमने नहीं लिखा है। यहाँ पे जो 80 है इसी को हमको 60 बनाना है, थोड़ा सा यहाँ से मिसप्रिंट हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही होगा, x बराबर 60 डिग्री। देखिए समझिए ध्यान से इसको कैसे हमने किया है। यहाँ पे जो कोण है वो अनुपात में दे दिया, a अनुपाते b बराबर 2/2:1। तो a के स्थान पे 2 है और b के स्थान पे 1 है, तो यहाँ पे हम x मान लेंगे अपनी स्वेच्छा से। तो 2x और 1x इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x और 3x बराबर हो जाएगा 180। और इसको हम काटेंगे तो 3 छंग 18, यहाँ पे हमारा 60 बचेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। हो सकता है ऑप्शन में हमने मिसप्रिंट कर दिया है, और ये मत समझिए कि हम सवाल को गलत किए हैं, ठीक है। इसी तरह ये भी क्वेश्चन करना है। बट अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक क्या है। कह रहा है दिए गए चित्र में वही सेम फंडा है, इसमें a माइनस बी बराबर 80 डिग्री हो तो a का मान बताना है अपने को। तो देखिए ध्यान से इस चित्र को देखिए, और यहाँ पे a और b को ऐड करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि a और b जब जुड़ेगा तो ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जितना कोण बन रहा है और यहाँ का जो कोण है, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे ना, क्योंकि एक सीधी रेखा, हमने बताया कि सीधी रेखा में ऐसा कोण 180 डिग्री बनता है। तो a और b दो लोग हैं, इनको ऐड करेंगे 180 बनेगा। और यहाँ पे एक ऑलरेडी, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और a माइनस बी बराबर 80 ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब इन्हीं समीकरणों को हम हल कर लेंगे। इजी है, तो समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ देंगे ना, तो यहाँ पे जो प्लस b और माइनस का b कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 2a। क्योंकि देखिए इनको ऐड कर रहे हैं, तो 2a बराबर 180 में 80 ऐड होगा तो 18 8 26 यानी 260। तो अगर हम काटेंगे तो a बराबर जो हमारा होगा वो हो जाएगा 130 डिग्री। तो हम कहेंगे जो ऑप्शन नंबर b है वो करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए भी आगे और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैं इजी बताता हूँ, उसके बाद मैं बड़े क्वेश्चनों को लेता हूँ। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। और कह रहा है दिए गए चित्र में ए ओ बी एक रेखा है, यानी ए ओ बी एक रेखा है, ये हमने समझ लिया। यदि इसमें ए ओ सी x डिग्री बना रहा है, सी ओ डी 50 डिग्री बना रहा है, कोण बी ओ डी इतना बना रहा है, तो हमको कोण ए ओ सी बताना है। ए ओ सी यानी x का मान बताना है। तो आइए इसको हल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ना कि कोण ए ओ सी बताना है। तो ए ओ सी हमको इसको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ये 3 खंडों में टूटा हुआ है, और तीनों को हम ऐड करेंगे। आपको पता होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक आने में 180 डिग्री होता है, तो तीनों को ऐड करेंगे तो 180 के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 50 प्लस 2x माइनस 20 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए इसको ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 डिग्री। तो इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3x, और ये घटेगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। उधर ट्रांसफ़र करिए तो 3x बराबर 180 माइनस 30, तो यहाँ घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 180 में 30 50 आएगा। तो हम कह सकते हैं x कितना आया,
तो यक्स हमारा आएगा 50 डिग्री। तो हम कहेंगे जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अभी तक की जितनी मैं सवाल बता रहा हूँ लगभग 180 डिग्री ही बनेगा। अब देखिए ध्यान से, इसमें यदि ए ओ बी एक सीधी रेखा है तो हमको यहाँ पे अनुपात में दे दिया है, तो हमको वाई का मान बताना है। तो देखिए अनुपात में जब दे देता है ना, जैसे यक्स के स्थान पे 5 दिया, वाई के स्थान पे 4 दिया, जेड के स्थान पे 6 दिया है ना, तो इनको हम ऐसे रखेंगे। देखिए इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, चलिए मैं मान लेता हूँ ये जो यक्स डिग्री है, यक्स डिग्री को मैं मान लेता हूँ 5 के, ठीक है, यक्स डिग्री, क्योंकि यहाँ पे यक्स के स्थान 5 है। और वाई डिग्री को मैं मान लेता हूँ 4 के, और जेड डिग्री को मैं मान लेता हूँ 6 के। अब इनको मुझे हल करना है, तो हमको यहाँ पे फाइनली मुझे वाई डिग्री निकालना है, वाई डिग्री। तो वाई का मान क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए इन सब। देखिए यक्स वाई जेड तीनों को जोड़ेंगे 180 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस जेड डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब देखिए इनको ऐड करिए तो हो जाएगा 5 के प्लस 4 के प्लस 6 के बराबर 180 डिग्री। 5 में 4 जोड़ा तो ये फाइनली हुआ 5 4 9, 9 में 6 जोड़ा 15 के, तो 15 के बराबर हो जाएगा 180। और 15 का पहाड़ा मैं 12 बार पढ़ूंगा तब जाके 180 आएगा, तो के बराबर 12 डिग्री आ गया। अब हमको निकालना है वाई, तो वाई हमारा है 4 के, तो 12 में 4 का गुणा करेंगे तो 12 चौको 48 होगा। तो हम कह सकते हैं जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन क्या, मैं 2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को मैं यहाँ पे ब्रेक करूँगा। इसके बाद जो आगे क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। यदि 3 सरल रेखाएं ए बी सी डी ई एफ इस प्रकार काटती हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया, तो हमको यक्स का मान बताना है। तो देखिए यहाँ पे ये 5 यक्स है, ये 2 है, ये 3। तो अभी हमने बताया इससे पहले कि अगर यहाँ तो ये भी बन जाएगा हमारा 5 यक्स, इधर वाला बन जाएगा हमारा 3 यक्स, इधर बन जाएगा 2 यक्स, सामने सामने। अब इन देखिए सबको मैं ऐड करूँगा ना, तो अभी तक 180 डिग्री होता था। अगर मैं यहाँ से पूरा सबको ऐड कर दूंगा तो ये 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया ना कि जैसे जब कोई चीज़ जहाँ मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करिए पूरा ऐसे घूम के फिर वहीं पे आइए तो 360 डिग्री होता है। तो अगर हम सबको ऐड कर देंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। आइए इसको देखो, मैं बस लिख देता हूँ, आप इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो सभी को मैं 1 बाय 1 लिख देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 5 यक्स, देखिए यहाँ पे 2 5 यक्स है, ठीक है, 5 यक्स, तो 2 बार हम 5 यक्स लिखेंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 बार 2 यक्स है, तो 2 बार 2 यक्स लिख दीजिए। 2 बार 3 यक्स है, तो 2 बार हम लोग क्या करेंगे 3 यक्स लिख देंगे। अब देखिए इनको सबको ओवरऑल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर। इसको आप हल कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में आप मैच करा लीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इजाज़त लेंगे आपसे। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कह रहा है कि 2 सरल रेखाएं ए बी और सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती हैं। यदि कोण ए ओ सी बराबर 50 डिग्री हो तो हमको बी ओ सी बताना है। बी यहाँ पे मान लेता हूँ ओ, बी ओ सी हमको बताना है, अर्थात कहने का मतलब इस वाले कोण को बताना है। तो इजी है। देखिए अगर यहाँ 50 डिग्री है तो इधर भी कितना बनेगा 50 डिग्री ही बनेगा। अब देखिए जितना कोण यहाँ बनेगा वही कोण कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो इसको मैं मान लेता हूँ, अगर मैं इसको मान लिया यक्स, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हमारा यक्स हो जाएगा। और आप देखिए पूरा ओवरऑल हम जोड़ेंगे तो कितने डिग्री के बराबर होगा 360 डिग्री। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए 2 बार 50 है, तो 50 प्लस 50 और एक एक्स कुल कितने एक्स 2 एक्स बराबर, ये देखिए ओवरऑल जोड़ेंगे 360 डिग्री के बराबर होगा। अब इसको देखिए ऐड कर लिए, उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x बराबर 260 डिग्री, ठीक है। x बराबर कितना आ गया, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा x है वो 130 डिग्री आएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत आसान, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में।
पहले यहाँ 50 डिग्री शिफ्ट दिया था, तो जितना इधर है उतना इधर बनेगा। अब जितना यहाँ है उतना यहाँ बनेगा, तो हम अपनी स्वेच्छा से इसको x मान लिए, तो अगर इसको x माने तो ये भी x हो जाएगा। और ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि पूरा कोण जोड़ेंगे तो ये 360 डिग्री, क्योंकि देखिए अगर मैं सिर्फ आधा, जैसे मान लीजिए एक सीधी लाइन है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ऐड करूँगा तो 180, और इधर भी ऐड कर लिया 180। आपको पता होना चाहिए जब पूरा 180 कितना हो जाता है, 360 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ ये रेखा और कोण के जो क्वेश्चन थे इजी वे में आपको समझ में आ रहे होंगे। इसी तरह भी इसके 1-2 पार्ट और आगे मिलेंगे, उसको मैं आगे अपलोड कर दूंगा ये वीडियो के बाद। तो आशा करता हूँ यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होंगी। अब इजाज़त दीजिए, हम लोग आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।